Good morning, everyone. So I'm trying to make long format videos क्योंकि मैं नहीं बना पाती हूँ एक्चुअली. आई फील लिटिल शाई एंड आई थिंक आई एम आउट ऑफ आइडियाज़ कि मुझे क्या बनाना चाहिए, व्हाट शुड आई शूट, बिकॉज मैं कभी भी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोज़ का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है. सो आई एम ट्राइंग लिटिल बिट एवरी डे टू शूट कॉन्टेंट फॉर लॉन्ग फॉर्मेट. और हर बार ऐसा होता है कि मैं शूट करती हूँ एंड देन आई लाइक नहीं नहीं इट्स नॉट गुड, आई थिंक इट्स नॉट अप टू द मार्क, या फिर जो भी है मैं ऐसा सोच के हर बार उसको छोड़ ही देती हूँ. बट टुडे आई एम ट्राइंग टू शूट माई व्लॉग, लॉन्ग फॉर्मेट व्लॉग. आई होप यू गाइज लाइक इट. एंड फर्स्ट थिंग जो आज कैमरा खोलते ही मुझे दिखा, दैट इज़ माई फेस, दैट इज़ ruined. आई मीन लुक एट दीज पिम्पल्स. यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा हो रखा था एंड यहाँ पे भी एक इतना गंदा, मतलब सब कुछ हो रखा है ना मेरे फेस पे. इवन देर इज़ समथिंग जो मेरे होठ पे हो गया है. आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट ये अब बोल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है किसी ने फिलर्स कर दिया है मेरे होठों में. आई कांट इवन स्माइल प्रॉपरली. चलो रोना धोना मैंने अपने स्किन का कर ही लिया है, बट लेट्स ईट समथिंग बिकॉज आई एम वेरी हंग्री. कल रात को तो मैंने इतना पेट भर के कुछ खाया नहीं था. हम आईबीएस वाले लोगों की यही दिक्कत है कि हमें भूख लगती है, बट हम खाने तक जब तक पहुंचते हैं हमारी भूख मर जाती है. 2 बाइट खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पेट अब भर गया, मैं कुछ नहीं खा सकती. सो या लेट्स गो टू द किचन. किचन, लेट्स गो टू किचन. और कल बहुत ही ज़्यादा आंधी वगैरह आई थी. लेट मी स्विच ऑफ लाइट. तो कल आंधी वगैरह भी बहुत आई थी, तो उस वजह से सब. और आप गांव में रहते हो ना, तो यही होता है कि इतनी जो आंधी वगैरह आती है उससे आपका मतलब इतनी मिट्टी उड़ के आती है अंदर. तो उसकी वजह से आज मुझे पोछा भी लगाना पड़ेगा मेरे घर में घिस घिस के, और फिर शाम को वापस आंधी आ जाएगी. सो दिस विल कंटिन्यू होल समर. बट अभी हमारा फोकस होना चाहिए कि हमें क्या खाना है. आज बनी है कैरी की सब्ज़ी फॉर लंच. आज बनी है कैरी की सब्ज़ी. मेरी बहन सुबह सुबह लाइब्रेरी जाती है, तो वो अपने लिए टिफ़िन बना के लेके जाती है. तो वो सब्ज़ी सुबह सुबह बना के चली जाती है, फिर रोटियां फिर मम्मी बना देती है. या दैट्स हाउ इट वर्क्स गाइज. और ये जो कैरी है वो कल ही मेरी दादी ने मुझे दी थी, क्योंकि उनके जो आम का पेड़ है ना, उस पे से कैरियाँ कल बहुत ज़्यादा आंधी आई तो वो गिर गए. अब वो आम तो बनने दे नहीं रहा ये मौसम, तो हम कैरी की सब्ज़ी बना के खा लेते हैं. या तो मैं सोच रही हूँ कि कल रात के जो मेरे मिक्स आटे की रोटियाँ बची हुई है ना, उनको मैं ऐसे वो छौंक के खाते हैं ना, वैसे खा लेती हूँ. बहुत टाइम हो गया मुझे वैसे खाए हुए. सो लेट्स ट्राई दैट ओनली. व्हाट इज़ दिस. अब आप ये मेरा 52 गज का फोरहेड देख सकते हैं. प्लॉट है ये, प्लॉट. बट उससे पहले मुझे याद आया कि मैं सौंफ और जीरे का पानी पीती हूँ, उसमें थोड़ा सा मेथी और थोड़ी सी अजवाइन डाली हुई होती है. मैं उसको अच्छे से पानी में उबाल के, और फिर वो जब ठंडा हो जाए तो उसमें डाल के फिर ग्लास में डाल के पी लेती हूँ. सो इट्स गुड फॉर डाइजेशन. तो पहले हम वही पिएंगे. अब इसमें हम थोड़ा एक्स्ट्रा पानी ऐड कर लेंगे ताकि हमें हाइड्रेशन भी मिल जाए. इस पानी का कोई टेस्ट नहीं होता, जस्ट नॉर्मल वाटर वैसा. हम प्याज और टमाटर डालेंगे अपनी जो रोटियां छोकेंगे उसमें. अरे टमाटर को ज़्यादा है बड़ा, मैं इतना ज़्यादा टमाटर मुझे पसंद नहीं है अपनी चीज़ों में. सो आई कट इट हाफ. फिर मेरी बहन ने कि ये कौन है रोज़ रोज़ जो आधे टमाटर काट के छोड़ देता है. बहन पहले चलता थी, लेकिन अब मैं हूँ. सॉरी सॉरी. बच्ची रुको, रुको, चलो. बिच्ची के पैर दिखाती हूँ. ये रहे बिच्ची के छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे पैर.
ये रहे छोटे छोटे पैर। इसकी मम्मा और इसके 2 भाई थे, उनको भी हमने पाला था, बट वो कहाँ है हमें नहीं पता। बस उनमें से एक ये बच्ची है, शी इज़ अ स्ट्रे कैट, बट या ये खाना खाने के लिए आती है। सो दिस इज़ माई नाश्ता, या और ये है छोटू सा थोड़ा सा दही। आई हैड ब्रेकफास्ट 1 घंटे पहले। उसके बाद तो जनगणना वाले भी आ गए थे, कह रहे हैं घर के आगे नहीं वो क्या लगाते हैं, नंबर लगा के जाएंगे, हाउस नंबर। ठीक है, तो फिर मम्मी ने उनको बोला कि ये तो जब लास्ट 2011 में हुई थी तब भी भूल के गए थे, अभी तक तो लगानी, तो बोले कि अभी लगा। और अब बात यह है कि अब ब्रेकफास्ट के बाद में 1 घंटा हो चुका, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरा प्रोडक्टिव होने का कोई मन नहीं है। बट मुझे पोछा भी लगाना है दोस्तों। मैंने अपनी मम्मी को बोला था कि मैं पोछा लगाऊंगी अब, बट मेरे से नहीं उठा जा रहा। सो जाऊँ क्या? ओह माय गॉड, लुक एट माय फेस। सो on count of 3 I'll get up and do the work. Okay, 1 2 3. Ignore my hair. So okay, we'll do pocha pocha and I'll see you after that. Guys, I'm a strong believer कि when you have good music आपका काम और अच्छे से होता है। तो हम गाने बजाएंगे और फिर पोछा लगाएंगे। Power on. You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. हो सकता है कि मुझे 1 घंटा लग जाए अपना ढंग का गाना ढूंढने में, बट जो हमारे मूड के हिसाब से हमें अच्छा लगे। Let's find the song first. The hair wash day. Oh my god, my hair. The hair wash day, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बालों को ऐसा लगे कि मैं उनके लिए केयर करती हूँ, इसलिए हम हेयर ऑयल लगाएंगे। जो दिख रहा है क्या पता नहीं। तो ये है कोकोनट ऑयल जो हम अपने बालों में लगाएंगे। यहाँ ये मैंने ब्लो ड्राई किए थे, जिसका वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए। जब मुझे याद आता है मैं तभी लगा लेती हूँ हेयर ऑयल, कभी कभी तो मुझे याद भी नहीं आता, तो मैं ऐसे ही। एंड आई डोंट यूज़ एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ऑन माई हेयर। मैं शायद बचपन से ही क्लिनिक प्लस यूज़ कर रही हूँ, ऑलमोस्ट सभी ने किया होगा। तो आई यूज़ क्लिनिक प्लस टिल नाउ, और आई डोंट थिंक सो मैंने कभी चेंज किया होगा अपना शैम्पू या, बट कंडीशनर या फिर हेयर मास्क जो भी है वो मैं चेंज करते रहती हूँ। रीऑर्डर्ड दीज 2 फ्रॉम मीशो। आई थिंक ये एक मिंट ग्रीन कलर में है, ये एक सॉर्ट ऑफ पिंक कलर में है, एंड आई थिंक ये मुझे 80 रुपये के पड़े थे 2, एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड प्रोडक्ट। और हाँ, जैसे लोग क्लेम करते हैं ना कि इससे डैंड्रफ वगैरह भी कम होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, बट सर में थोड़ी शांति आ सकती है इससे। ये मैं कभी कभी अपने जब हेयर ऑयल करती हूँ तब इसको यूज़ कर लेती हूँ, या फिर जब मैं शैम्पू कर रही होती हूँ तब यूज़ कर लेती हूँ। इट्स गुड। आई हैव टेकन ए शावर, बाल भी धो लिए हैं, ऐसा लग रहा है मैंने कुछ जंग जीती है, और अब मुझे बहुत भूख लग रही है इस जंग के बाद में। सो लेट्स ईट अ लंच। या टुडे आई एम ऑल्सो ट्राइंग कि मैं अपने जो भी सैंडल्स इधर उधर बिखरे पड़े हैं उनको मैं रख दूँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा शादियों का सीज़न था, तो जो भी मैं चीज़ें पहन रही थी या जो भी मैंने और मेरी बहन ने जितनी भी सैंडल्स वगैरह पहनी थी वो सारी इधर उधर कहीं ना, कोई बेड के नीचे थी, कोई इधर थी, कोई दूसरे रूम में पड़ी थी। तो आई एम थिंकिंग कि मैं उनको आज वापस इस कवर्ड में पैक करके रख दूँ। तो दीज आर लाइक
5 और 6 इंचेस, आई थिंक 6 इंच या 5 इंच की हील्स हैं ये मेरा एक कुछ ब्यूटी पेजेंट था, उसके लिए मैंने ये पहना था। इससे पुरानी ये हैं, दीज आर फ्रॉम ड्रेसबेरी एंड आई एम टेलिंग यू दीज आर द प्रिटीएस्ट हील्स। इंडियन के साथ बहुत अच्छे से जाएंगे एंड बिकॉज माई हाइट इज़ 5'1" और आई सी 5'2", तो उस हिसाब से मेरे लिए बहुत सही है क्योंकि सुंदर है और इतनी ही कंफर्टेबल है ये। फिर मुझे इसके नीचे पूरी फ्लैट्स भी नहीं चाहिए थी और ये जो थोड़ी सी हील्स है ना, ये पहनते तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कोई हील्स पहन रखी है। दीज आर सो प्रिटी, आपके पैर इतने सुंदर लगते हैं। इसके अंदर आई थिंक 1-2 कलर और है। आई वेंट विद दिस एंड दीज आर लिटिल बिट कुशनी, ये बहुत कुशनी भी है यहाँ से, आपको बिल्कुल भी कहीं से तो चुभे ही नहीं। आपके पैर में इतनी कंफर्टेबल जैसे आपने घर के स्लीपर्स पहन रखी है। जो मेरी बहन लाई थी, नॉट एग्जैक्टली फ्लैट्स, ये तो सी ही है जो मेरी बहन लेके आई थी बाटा के स्टोर से। सो या वी आर डन विद आवर फ्लैट्स एंड हील्स। अब इनको रखना है एंड देन आई विल गो टू स्लीप क्योंकि अभी मेरे जैसे लोगों के सोने का टाइम हो गया है, खाना भी खा लिया है, सारी चीज़ें हो गई है। सो या गाइस, तुम लोग ना अभी दोपहर के बाद मौसम देखो, ऐसा लग रहा है कि या तो बहुत भयंकर आंधी आएगी या फिर बहुत ही भयंकर बारिश। चेक आउट द वेदर, सी द वेदर। हवा तो बिल्कुल नहीं चल रही है और अभी मेरी मम्मी इसका दूध निकालेगी तो मुझे इसका दूध भी निकलवाना है। अभी तो आप लोगों को ढंग से नहीं दिख रहा लेकिन सब कुछ ऐसे पीला पीला हो रखा है यहाँ। आंधी का झोंका आया और घर को बना गया। क्या प्रमिला बताओ, ये क्या हुआ हमारे घर को? सुबह ही तो मैंने पोछा दिया था, घर में खिड़की दरवाजे सब है लेकिन फिर भी क्या हुआ है हमारे घर में? घर में मिट्टी हुई जो हुई, मेरे मुंह पे भी इतनी मिट्टी हो गई है। मिट्टी मिट्टी एवरीवेयर। We were expecting rain, लेकिन आ गई आंधी। Finally, here is the rain. Oh my God, what happened to my camera lens? Yes, here is the rain after all this mess जो उसने घर में create किया है. And finally, it's here. चलिए गाइस, तो हम बनाते हैं बील का जूस। अरे रुको, फोड़ो मत ऐसे। ये है हमारे बील के पेट का बील। Oh my God, oh my baby, तेरा चक्कर चला जलेबी। मेरे इर्द गिर्द ना घुमा कर, मेरा हाथ वाथ ना चुमा कर, तेरी सेंटिमेंट की खुशबू से मैं। बताओ कतल क्यों नहीं हो रही? बिट ऑस्थेटिक। वाओ, बील का जूस इतना एस्थेटिक कभी नहीं लगा होगा। धन्यवाद।